हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है सीयूटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। आप सभी स्टूडेंट्स चाहे यूपी बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में है या सीबीएसई बोर्ड में है, अब यूनिट टेस्ट या 6 मंथली एग्जामिनेशन या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, अलग अलग नामों से अब आपके विद्यालय में परीक्षाएं शुरू होंगी। और वहां पर आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि भाई स्ट्रेटेजी अब क्या अपनाएं, लास्ट मोमेंट में क्या करें। देखिए, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं जो बहुत काम आएंगी आपको लास्ट में, और उससे आपका एग्जामिनेशन जो ये अभी आ रहा है वो बिल्कुल ठीक चला जाएगा। सबसे पहले हमको पता है कि लगभग सभी बोर्ड्स में एनसीईआरटी फॉलो किया जा रहा है, तो आप एक काम ये करो कि एनसीईआरटी को तसल्ली से पढ़ लीजिए। ठीक है, चैप्टर 1 से उठाइए, उसको तसल्ली से धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिए। खूब अच्छे से सारे चैप्टर्स पढ़ लीजिए। अभी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है, 20 दिन तो कम से कम है, और 7-8 चैप्टर से ज्यादा नहीं है हाफ ईयरली में, ये कंफर्म है। तो आप क्या करिए, एक बार एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ लीजिए। पढ़ते पढ़ते उसके वन लाइनर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जैसे शीत युद्ध का काल ये रहा, ठीक है ना, दो ध्रुवता के पतन के कारण ये रहे, है ना, वन लाइनर नोट्स उसका एक बना लीजिए बना लीजिए। ठीक है, वन लाइनर नोट्स बन गया। हाँ सर, बन गया, बहुत अच्छा। तो एनसीईआरटी आपने एक बार पढ़ ली, वन लाइनर नोट्स उसका लिख लिया। उसके बाद आप क्या करिए, जो किताबों के पीछे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या खासकर एनसीईआरटी की किताब के पहले जो लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं, या अगर आपके पास गाइड कोई बुक है उस पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसका आंसर राइटिंग लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आंसर राइटिंग आप नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छा एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो आपको ना ये पता होना चाहिए, आंसर राइटिंग से होता है कि मैं आंसर कैसे स्टार्ट करूं। सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि भाई मैं आंसर मुझे सब पता है, लेकिन जब मैं लिखने आता हूं ना, यार शुरू कहां से करूं। कई बार जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि शीत युद्ध का काल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक चला, जो दुनिया में एक कागजों पर लड़ा जाने वाला युद्ध था। शीत युद्ध के विघटन का या सोवियत संघ के विघटन का कारण लिखिए। अब देखो, अब असल में क्वेश्चन आपका केवल सोवियत संघ के विघटन का कारण है, पर आप लगोगे पूरा शीत युद्ध पे आंसर लिखने। तो यहां पर ये आंसर राइटिंग से आपको ये तजुर्बा आता है कि भाई हमें क्या करना है, किस प्रकार अच्छे से जो है उसको लिखना है, ताकि जो हमने पढ़ा है, जो हमने लाइन में नोट्स बनाए, उसका उसमें इस्तेमाल कर सकें। और रिवीजन इसके साथ अगर मैं ऐड करूं, रिवीजन बहुत जरूरी है। आप जो भी 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, तो लास्ट में उसका एक रिवीजन जरूर करिए। तो ये 2-3 चीजें आप अपनाइए। बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं, पर अगर आप ये 2-3 चीजें अपनाते हैं तो आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। कमेंट में आपको जरूर बताइएगा कि ये सुझाव कैसे लगे, और मैं आपको और भी सेशंस लेकर आऊंगा जिसमें आपको आंसर राइटिंग के भी कुछ और नुस्खे बताऊंगा। बने रहिए सीयूईटी हिंदी मीडियम के साथ। टेक केयर, जय हिंद।